चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब चांद पर भी छाएगी हरियाली। 2025 तक चंद्रमा पर पौधे उगाने की तैयारी कर रहे वैज्ञानिक। चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करेगा भारत। पीएम मोदी ने कहा यह होगी भारत की शताब्दी। मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। शपथ पर फंसे केजरीवाल के मंत्री हजारों लोगों को दिलाई शपथ। आप पर हमलावर बीजेपी वीडियो वायरल। दिवाली से पहले किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार 17 और 18 अक्टूबर में जारी कर सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त। 3 दिवसीय असम दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा आज बीजेपी ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। रूस को महंगी पड़ने लगी जंग। यूक्रेन लगातार कर रहा पलटवार। राष्ट्रपति पुतिन अपने ही देश में घिरे। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत दुनिया भर में अक्षय हाइड्रोजन का हब बनेगा भारत। देश के अलग अलग हिस्सों में स्थापित होंगे 3 केंद्र। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू लड़के के साथ अत्याचार। मुस्लिम लड़कों ने तमंचे के दम पर लगवाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। हाथ से कलावा न उतारने पर की मारपीट। उत्तर प्रदेश की सड़कें 15 नवंबर तक हो गड्ढा मुक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिया आदेश। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में आई रिकॉर्ड गिरावट। पहली बार रुपया 82 के पार। ब्रिटेन के 36 उपग्रह लेकर 22 अक्टूबर को उड़ेगा देश का सबसे भारी रॉकेट। श्रीहरिकोटा से भरेगा उड़ान। एलन मस्क को ट्विटर खरीदने के लिए 28 अक्टूबर तक का मिला समय। डील पूरा नहीं करने पर उनके खिलाफ शुरू होगा ट्रायल। पिछले 3 माह में 500 से ज्यादा छापे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगा रखे हैं 300 से ज्यादा अफसर। ईडी की छापेमारी पर बोले सीएम केजरीवाल। आरबीआई जल्द लॉन्च कर सकता है ई-रुपए। डिजिटल करेंसी पर जारी किया कॉन्सेप्ट नोट। त्योहारी सीजन पर रेलवे की बड़ी सौगात। छठ पूजा तक 179 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। यूपी बिहार सहित कई राज्यों के यात्रियों को होगी सुविधा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया बड़ा ऐलान। कहा देश में 2026 से दौड़ेगी पहली बुलेट ट्रेन। वर्ल्ड क्लास होंगे 199 स्टेशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन से राजस्थान बनेगा सिरमौर। गौतम अडानी बोले 35,000 करोड़ का करेंगे निवेश। 40,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा विकसित भारत के लक्ष्य में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं युवा आईएएस अधिकारी। ज्ञानवापी केस में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का फैसला टला। 11 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। सौरव गांगुली नहीं होंगे अगले बीसीसीआई अध्यक्ष। 1983 के विजेता टीम के रोजर बिन्नी और राजीव शुक्ला इन 2 खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले फिर बढ़ेगा 3% महंगाई भत्ता। 38% से बढ़कर 41% होगा डीए। यूक्रेन संकट पर जयशंकर की 2 टूक बोले जो भारत के हित में होगा वो करेंगे। 2 भारत नहीं होंगे स्वीकार। राहुल गांधी ने कहा एक तरफ कर्ज और कष्टों भरी है किसान की जिंदगी। दूसरी तरफ जहां पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी है। रूस की चेतावनी के बाद बौखलाए अमेरिका। बाइडेन बोले मजाक नहीं कर रहे हैं पुतिन। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। दिल्ली पंजाब समेत 3 राज्यों में 35 जगहों पर छापेमारी। रामायण के इस्लामीकरण पर फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत को मिला लीगल नोटिस। कहा 7 दिन में मांगे माफी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों को दिया दिवाली गिफ्ट। 513 करोड़ की राशि की आवंटित। 35 सालों में हमने जम्मू कश्मीर में कुर्बानियां दी। गृह मंत्री अमित शाह के आरोप पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। वीजा की समय सीमा से ज्यादा रुकते हैं भारतीय। ब्रिटेन की गृह मंत्री के दावे पर भड़का भारत। भारत में नहीं बेचे गए गांबिया वाले कप सिरप सैंपल की जल्द आएगी रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया जवाब। एनसीबी ने मुंबई और गुजरात से 120 करोड़ से अधिक की ड्रग की जब्त। एयर इंडिया के पूर्व पायलट सहित 6 लोगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक के 12,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दी चेतावनी। यूएस
UN HRC में भारत ने नहीं किया चीन के खिलाफ वोट, खारिज हुआ उइगर मुसलमानों पर लाया गया प्रस्ताव। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की कलह का आम आदमी पार्टी को मिलेगा फायदा, गुजरात के बाद केजरीवाल का मिशन राजस्थान। देश में पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज, जल्द एनपीएस के तहत होगी रिटर्न मिलने की गारंटी। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की हालत अब भी नाजुक, किडनी में तेजी से फैल रहा संक्रमण, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मेदांता पहुंचकर जाना हाल। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भूस्खलन के बाद हुए सड़क हादसे में भारतीय सेना के 6 जवानों की मौत। ईरान में जारी हिजाब विरोध के समर्थन में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, कहा मैं इस जंग में आपके साथ हूं। दिल्ली में एंटी डस्ट कैंपेन हुआ शुरू, नियम तोड़ने वाली कंस्ट्रक्शन साइटों पर लगेगा 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। अब पालतू कुत्ते और बिल्ली के साथ यात्री कर सकेंगे हवाई सफर, आकाशा एयरलाइंस नवंबर में करने जा रही है शुरुआत। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, पाकिस्तान जाने से बचने की दी सलाह, आतंकवाद व हिंसा का खतरा। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद का बड़ा बयान, देश भर में अधिक मुफ्त की सौगात देने की होड़ से चरमरा सकती है अर्थव्यवस्था। अब पुराने वाहनों पर भी मिलेगा स्पेशल BS सीरीज का नंबर, सड़क परिवहन मंत्रालय का बड़ा फैसला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में नए एलिवेटेड रोड का किया उद्घाटन, नाम रखा भारत जोड़ो मार्ग। यूपी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, IMD ने देश के 25 राज्यों में येलो अलर्ट किया जारी। उत्तराखंड में हिमस्खलन स्थल से अब तक 26 शव हुए बरामद, 3 अभी भी लापता, लगातार खराब मौसम बन रहा बाधा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बोले ST, SC और OBC वर्ग को आरक्षण का हक मिलकर रहेगा। बिहार में 2022 में निकाय चुनाव होने के आसार नहीं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में लंबा खींच सकता है मामला। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का 29 अक्टूबर को होगा लोकार्पण, बनाने में लगे 10 साल। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने पेश किया चुनावी मैनिफेस्टो, कहा प्रदेश अध्यक्षों का कार्यकाल हो सीमित। सजा पूरी हुई फिर भी रिहाई नहीं, पाकिस्तान की जेलों में बंद 6 भारतीयों की मौत, भारत ने जताई चिंता। गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम में सहकारी डेयरी सम्मेलन को किया संबोधित, कहा मोदी सरकार आने पर ही हुआ पूर्वोत्तर का असली विकास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला T20 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल, का भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का किया समर्थन। देश के प्रधान न्यायाधीश UU ललित अगले माह होंगे रिटायर, उत्तराधिकारी नामित करने के लिए केंद्र सरकार ने लिखा पत्र। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट हत्या मामले में नया मोड़, परिवार को मिली गुमनाम चिट्ठी, हत्या का सौदा 10 करोड़ में होने का दावा। चीन के साथ विवाद को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, LAC परिस्थिति सामान्य, ये कहना सही नहीं। चुनावी घोषणाओं पर निर्वाचन आयोग के नए प्रस्ताव पर भड़की कांग्रेस, कहा इससे होगी लोकतंत्र की हत्या। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अपने पक्ष में समर्थन जुटाने तमिलनाडु पहुंचे शशि थरूर, बोले कांग्रेस को युवाओं की पार्टी बनाने का इरादा। बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, रूस यूक्रेन की 2 संस्थाएं भी चुनी गई। कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने बीच में छोड़ी भारत जोड़ो यात्रा, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने ठुकराई पेशी से छूट की मांग। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का 79 साल की उम्र में हुआ निधन, मुंबई में ली अंतिम सांस। PFI सदस्यों को FIR की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए याचिका दर्ज, दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से मांगा जवाब। महिला T20 एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत को 13 रनों से हराया, निदा डार का ऑलराउंडर परफॉर्मेंस। हरियाणा में पंचायत चुनाव का हुआ ऐलान, पहले चरण में 10 जिलों में डाले जाएंगे वोट। यूपी के थाने में बीजेपी नेता की 90 मिनट पिटाई, SHO अंग बता रहे थे, सिपाही बेल्ट जूता लात बरसा रहे थे। सवारियों से वसूल रहे थे मनमाना किराया, अब बेंगलुरु में 3 दिनों में बंद हो जाएगी ओला उबर की ऑटो सर्विस। सलाखों के पीछे एकांत में गुजरा पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का 70वां जन्मदिन। भारत से रूस पर दबाव डालने को कहा गया, हमने ऐसा किया भी, यूक्रेन युद्ध पर बोले S जयशंकर।
सीनियर सिटीजन्स को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं देने की तैयारी, सरकार जल्द जारी कर सकती है नोटिफिकेशन। चैनल का दावा, सवालों से भागे राहुल गांधी, कांग्रेस ने सुनाई खरी खोटी, लोग भी करने लगे ट्रोल। आधी रात में आर्मी एरिया में घुसी लड़की, प्रेमी से मिलने की मांग पर बिजली के खंभे पर चढ़ी, जमकर मचाया उत्पात। कमल हासन का विवादित बयान, चोलों के समय हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं था, यह अंग्रेजों का गढ़ा शब्द। IMF चीफ की चेतावनी, दुनिया पर बढ़ रहा मंदी का खतरा, तुरंत उठाने होंगे कदम। कर्नाटक में भीड़ ने ऐतिहासिक मदरसा में जबरन घुसकर की पूजा, 4 लोग किए गिरफ्तार, 9 लोगों के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। राजभवन से बाहर आते ही सत्यपाल मलिक ने दिखाए बीजेपी को तेवर, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को समर्थन का किया ऐलान।